हमेशा वर्क प्लेस पे लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ खुद का गोल अचीव करने के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए। कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो एक ग्रीडी पर्सन है कि भाई उसके पास जितना होता है वो हमेशा उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर अनफुलफिल नीड्स वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करेगा कि भाई मुझे ये चीज़ सबसे पहले मिलनी चाहिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक रीजंस बिहाइंड द पॉलिटिक्स एट एनी प्लेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट, पार्ट बी in point number 3, that is politics and reasons behind the politics at the workplace. So first of all we can say the politics is everywhere. It is a universal phenomena in the organized societies. कि भाई आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चले जाओ, कोई भी कंट्री के अंदर चले जाओ, वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है, यूएस के अंदर नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हर एक कंट्री के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइज सोसाइटीज है, कोई भी जहाँ पे पीपल आर लिविंग इन अ ग्रुप्स, वहाँ पे पॉलिटिक्स होगा होगा और होगा। सो इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिना एंड इट इज एवरीवेयर। इट इज नॉट लिमिटेड टू दोज हु होल्ड द पब्लिक पोजिशंस। कि भाई हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या कोई पर्सन जो है वो गवर्नमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक पोजीशंस पे है तो वही लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। नॉर्मली हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है पॉलिटिशियंस। कि भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर एमपी एमएलए है, तो वो लोग हमेशा पॉलिटिक्स खेलते हो, बट ऐसा नहीं है। इवन वी कैन नॉट लिमिटाइज कि भाई वही लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, बट वी कैन ऑल्सो सेज इवन कोई पब्लिक कंपनी की जगह पे प्राइवेट कंपनी भी होगी, और इवन कोई कंपनी की जगह पे कोई स्पेसिफिक लोगों का ग्रुप होगा, फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, रिलेटिव्स का ग्रुप होगा, सोसाइटीज के अंदर कोई ग्रुप होगा, वहाँ पे भी पावर एंड पॉलिटिक्स गेम हमेशा होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भी पब्लिक सेक्टर में ही होगा, बट इवन प्राइवेट सेक्टर में भी वो चीज़ हो सकती है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर भी पॉलिटिक्स हो सकता है। कि भाई रिलायंस है, टाटा है, तो उसके अंदर भी पॉलिटिक्स हो सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक वन सर्वे है। वन सर्वे ऑफ 400 मैनेजर्स प्रोवाइडेड द इनसाइट्स इनटू देयर व्यूज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिक्स। कि भाई 400 मैनेजर्स का सर्वे किया था कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉलिटिक्स है कि नहीं है, आपका व्यू क्या है। तो उन्होंने क्या मेजोरिटी एग्री हुए, वो लोग पॉलिटिक्स इज अ कॉमन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। के भाई सभी लोग एग्री हुए कि यस, हर एक की कंपनी में पॉलिटिक्स होता ही है। मैनेजर्स मस्ट बी गुड एट द पॉलिटिक्स टू सक्सीड। कि अगर मैनेजर्स को सक्सेसफुल बनना है तो उसको पॉलिटिशियंस बनना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोगों से काम ले सकता नहीं है। लोग उसके साथ पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको भी पॉलिटिशियंस बनना पड़ेगा, उसको भी पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा, तभी वो लोगों से अच्छी तरह से काम ले पाएगा और अपना जो काम है, कंपनी का जो काम है, वो अच्छी तरह से फुलफिल कर पाएगा। पॉलिटिक्स बिकम्स द मोर इम्पोर्टेंट एट द हायर लेवल। कंपनी में आप जैसे जैसे अपर लेवल में जाओगे, वहाँ पे लोगों का पॉलिटिक्स के प्रति इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। कि भाई लोगों को जो ग्रीड होगी, लोगों को जो चाहिए वो इंक्रीज होगा। Not only the monetary aspect but also non-monetary aspects will be there, and because of that people will start playing the politics। कि भाई designations के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, अवार्ड के लिए, रिकॉग्नाइजेशंस के लिए लोग पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटिक्स कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसीज। कि भाई पॉलिटिक्स कंपनी के अंदर जैसे ही घुसेगा वैसे ही वो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है। कि भाई लोग पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर देंगे तो जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि यह सब पॉलिटिक्स हो रहा है, तो लोग एक दूसरे के पाँव खींचने में लग जाएंगे, और अल्टीमेटली जो गोल था कंपनी का, ग्रुप का, तो वो अचीव करने के लिए लोगों की जो एफर्ट्स थी, वो एफर्ट्स अभी डाइवर्ट हो जाएगी, वो अभी पॉलिटिक्स के अंदर चल जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। चलिए, नाउ द फर्स्ट डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिक्स।
अगर पॉलिटिक्स को डेफिनेशन से समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? We can find the references that define the politics as one of the following. So the first definitions of politics is it is a self-serving behavior. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि पॉलिटिक्स क्या है? तो कि सेल्फ सर्विंग बिहेवियर है। कोई भी एक इंडिविजुअल पॉलिटिक्स खेल रहा है, उसका मतलब क्या कि भाई वो बंदा अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। कि भाई कंपनी के अंदर लोग आते हैं तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई मुझे कंपनी के लिए काम करना है, कंपनी का गोल अटेन होना है, और उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि यस कि अगर कंपनी को फायदा होगा तभी मेरे को अच्छी सैलरी मिलेगी, प्रमोशंस मिलेगा और मुझे और ज़्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे, मुझे फ्यूचर में प्रमोशंस मिलेगा। तो ये सेकेंडरी था। प्राइमरी हर एक बंदे का क्या होना चाहिए? कंपनी का होना चाहिए कि भाई कंपनी के लिए मुझे काम करना है, कंपनी के गोल के प्रति काम करना है। बट पॉलिटिक्स में क्या हो जाता है? पीपल आर गो फॉर सेल्फ सर्विंग कि भाई मैं मेरे लिए ही काम करूँगा, मुझे मेरे बेनिफिट के लिए ही काम करना है। तो यहाँ पे उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? खुद का गोल, ना कि कंपनी का गोल। कि भाई वो बंदा जो भी एक्टिविटीज करेगा, जो भी चीज करेगा, वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए करेगा, ना कि कंपनी के लिए। तो कंपनी का गोल साइड में रह जाएगा, कंपनी की एक्टिविटी साइड में रह जाएगी, और वो उसका सारा जो एफर्ट्स है, सारी एक्टिविटीज है, वो किसके लिए करेगा? अपने खुद के गोल को अटेन करने के लिए। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स अ सेल्फ सर्विंग बिहेवियर कि भी बंदा पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप में अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में लग जाएगा, अपने बेनिफिट के लिए काम करने में लग जाएगा। He or she will try to acquire more and more power कि भाई वो बंदा हमेशा क्या करेगा कि भाई मुझे और पावर चाहिए, और पावर चाहिए। क्यों? तो कि भाई मुझे पावर कब मिलेगी? जब लोग मेरे ऊपर डिपेंड होंगे तब। तो वो उसको हैप्पीनेस फील करवाएगा कि यस बहुत सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंड है और मैं बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो वो वहाँ पे बंदा खुश हो जाएगा। तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि भाई मुझे और ज़्यादा पावर मिले। He will सॉरी द प्रोटेक्शन ऑफ ओन्स डोमेन कि भाई वो बंदा क्या करेगा कि भाई अपने खुद के डोमेन को, अपने खुद के डेजिग्नेशंस को, अपने खुद के एरिया को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करेगा कि भाई कंपनी के अंदर मेरा ऑल्टरनेटिव जनरेट होना चाहिए नहीं। मैं मैनेजर हूँ तो मेरे समकक्ष या मेरे ऑल्टरनेटिव के रूप में कोई आगे बढ़ना चाहिए नहीं। तो वो क्या करेगा? हमें बाकी के लोगों को कट शॉर्ट करेगा कि यस मेरे जैसा कोई एफिशिएंट, मेरे जैसा कोई आगे बढ़ना चाहिए नहीं। तो वो पॉलिटिक्स खेल के अच्छे लोगों को हमेशा काटेगा, आगे देने आएगा नहीं। अ बिल्डिंग ऑफ सपोर्ट थ्रू द ग्रुप फॉर्मेशंस कि भाई वो कॉलिजन्स बनाएगा कि भाई वहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर, बाकी के डिपार्टमेंट के अंदर सबका सपोर्ट लेगा कि यस आप सब लोग मेरे को सपोर्ट करो, मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ। जब मेरे पास पावर आएगा, अथॉरिटीज आएगी, तो मैं आपको बेनिफिट दूंगा, आपको ज़्यादा अलाउंसेस दिलवाऊंगा, आपको सैलरी दिलवाऊंगा। तो ऐसे करके वो लोगों का सपोर्ट गेन करते हैं। एंड ही और सी कैन एबल टू इन्फ्लुएंस द मैन्यूअरिंग। मैन्यूअरिंग का मतलब क्या होता है? अ लार्ज गैदरिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो वो बंदा लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल्स को इन्फ्लुएंस करता है एंड अपने बेनिफिट के लिए इन्फ्लुएंस करेगा कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि चलो भाई आप लोग ये ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा कंपनी के सामने जाके बोलो। बट ये क्यों कर रहा है? इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है? अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तो वो इवन लार्ज गैदरिंग को भी यूज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ हिज और हर ओन गोल कि भाई अपने खुद के गोल के लिए वो यूज करेगा। So this is the first definition of politics. So politics can be referred to as actions for seizing, holding, extracting and executions of power by individuals and group for achieving their personal goal. यही चीज है बट डिफरेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है कि जहाँ पे ग्रुप और इंडिविजुअल है वो अपने गोल के लिए ये सारी एक्टिविटीज करेंगे कि उनको पावर चाहिए, कि लोगों से पावर छीनेंगे, अपने पास पावर रखेंगे, लोगों से पावर लेंगे और उसका यूज करेंगे। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ पावर, सॉरी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब क्या आएगा उसमें? पॉलिटिकल बिहेवियर में एक्टिविटीज दैट
are not required as a part of one's formal role in the organizations, but that influence or attempt to influence the distributions of advantage or disadvantage within the organizations. कि भाई पॉलिटिक्स क्या है? तो पॉलिटिक्स refers activities which one individuals are doing within the organizations. कि भाई वो बंदा कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, जो एक्टिविटीज उसके फॉर्मल रोल का पार्ट नहीं है, उसको नॉर्मली जो काम दिया हुआ है उसके मुताबिक उसको क्या करना है, उसके बेसिस पे वो नहीं, उसके अलावा additional activities which he or she is doing so that he can able to influence the decisions regarding the distributions of advantage and disadvantage. कि भाई वो सारी एक्टिविटीज करेगा कि जिसके जरिए उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और जो डिसएडवांटेज है उसको वो अवॉइड कर सके, कि भाई मुझे डिसएडवांटेज नहीं चाहिए, मुझे एडवांटेज चाहिए। तो वो सारे पाने के लिए वो बंदा जो सारी एक्टिविटीज करता है, वो सारी एक्टिविटीज पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि वो बंदा पॉलिटिक्स खेल रहा है। So he or she is engaged in the activities which is not a part of his formal role, but he or she is doing that for the purpose of influencing or for the purpose of getting the undue advantage. कि भाई undue advantage के लिए वो बंदा कर रहा है और disadvantage को दूर करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है।